आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि प्राचीन भारत के बारे में और प्राचीन भारतीय इतिहास के कौन कौन से स्रोत रहे हैं, किन किन से हमें जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं वो बेसिकली हम लोग उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है हमारा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारा आता है ब्राह्मण साहित्य, जिसके तहत हम लोग वेदों के बारे में स्टडी करते हैं। तो वेद जो है ये भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास जी हैं। वेदों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो ये संख्या जो है 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम लोग जो है ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसमें कुल जो मंडलों की जो संख्या है वो 10 है और कुल जो सूक्त की जो संख्या वो 1028 है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में जो सबसे पहला और जो 10वां मंडल है वो सबसे अंत में जोड़ा गया था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित जो है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। साथ ही ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और 10वें मंडल में जो है वो चातुर्वर्ण समाज की परिकल्पना का जो है वो उल्लेख किया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद जो है इसमें विशेषकर जो यज्ञों से संबंधित नियम विधि विधानों का संकलन जो है वो देखने को मिलता है। इसके कारण इसे जो है यजुर्वेद को हम कर्मकांडीय वेद के नाम से भी जानते हैं। यजुर्वेद के मुख्य तौर पे 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल जो है वो पद में वर्णित है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद और पद दोनों में जो है इसका वर्णन है। इसमें शुक्ल यजुर्वेद को जो है वाजस्नेयी संहिता के भी नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित को अधर्व्यु जो है वो कहा जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं सामवेद के बारे में। तो साम का जो विशेष जो अर्थ है वो गायन से हमारा संबंधित है। यानी सामवेद में मुख्य तौर पर क्या है कि यज्ञों के अवसर पर जो गाए जाने वाले जो मंत्रों का संग्रह है वो हमें जिस वेद में देखने को मिलता है वो सामवेद कहलाता है। सामवेद से ही जो है भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। इस ग्रंथ में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से मूल रूप से 99 ऋचाएँ जो हैं वो सामवेद की है और बाकी जो ऋचाएँ हैं वो ऋग्वेद से जो है वो ली गई है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला या उच्चारण करने वाला उद्गाता कहलाता है। आगे हम लोग बात करते हैं अथर्ववेद के बारे में। तो 3 वेदों के रचना के बाद अंत में इस वेद की रचना की गई थी और इसके रचनाकार जो हैं वो अथर्व ऋषि हैं। इसीलिए जो है हम लोग इसे जो है अथर्वगिरस वेद के भी नाम से जो हम लोग इसको जानते हैं। इस वेद में मुख्य तौर पे हम लोग जो है ब्रह्म ज्ञान के बारे में, धर्म के बारे में, ज्योतिष के बारे में, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मन, यानी इन सारे विषयों के बारे में हम लोग अथर्ववेद से जो है वो अध्ययन करते हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित जो है वो ब्रह्मा कहलाता है और इन 4 वेदों को हम लोग संहिता के नाम से जो है वो जानते हैं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि ऋग्वेद से संबंधित कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं और साथ में जो है संबंधित उपनिषद के बारे में। तो ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी, और संबंधित जो उपनिषद है वो है हमारा ऐतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद की बात करें तो इसके तहत हमारा आता है शतपथ ब्राह्मण। उपनिषद की बात करें तो इसमें कठोपनिषद, इसके साथ साथ हमारा मैत्रायणी है और भी हैं। उसके बाद हम लोग अगर सामवेद की बात करें तो इसमें जो हमारा संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है हमारा पंचविंश और षड्विंश आता है। संबंधित उपनिषद की बात करें तो
है छांदोग्य और जैमिनी। अथर्ववेद में अगर हम लोग बात करें ब्राह्मण ग्रंथ की, तो गौपद ब्राह्मण ग्रंथ है और इसमें जो उपनिषद हमारा जो समाहित है वो मुंडकोपनिषद आता है और प्रश्नोपनिषद जो है वो हमारा आता है।